बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। प्लीज़ आप क्यों हमें तंग करते हैं? हम ऐसी लड़की नहीं हैं। आपसे कितनी बार कहा है। आकब प्यार से बोला, देखें मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी हो जाएं। शहजादी डर रही थी। आप हर रोज़ हमारा रास्ता रोकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आपकी बहन के साथ भी कोई ऐसा करता होगा? आकब प्यार से बोला, मैं आपको अपनी हमसफ़र बनाना चाहता हूँ, टाइम पास नहीं। शहजादी तेज़ कदमों से चलते हुए घर को जाने लगी। आकिब वहीं रुक गया। दोनों एक ही कॉलेज एक ही क्लास में पढ़ते थे। पहली बार शहजादी को जब देखा था दिल हार गया था, क्योंकि शहजादी वाहिद वो लड़की थी कॉलेज में भी नमाज अदा करती थी, जो बाहिजाब थी। आकिब पहले तो बहुत डरता था, लेकिन फिर एक दिन हिम्मत करके शहजादी को अपने दिल का हाल बता दिया। शहजादी ने उस वक्त भी समझाया था, बेहतर है तुम इन सब कामों में ना पड़ो। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत से ख्वाब देखे हैं तुम्हारे लिए, पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओ। मैं क्या, मुझसे भी अच्छी लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी। आकिब नजरें झुकाकर बोला, लेकिन मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ है, प्लीज़ मेरी बात सुने। मुझे ना तो थप्पड़ मारना और ना ही डांटना, मुझे डर लगता है। शहजादी हल्का सा मुस्कुराई, मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ है, बस आपको देखा और दिल बदल गया। भूख भी नहीं लगती और सुकून भी नहीं आता। एक बेचैनी सी मुझे तड़पाती रहती है, मैं क्या करूं? और आप हैं कि मुझे कह रही हैं बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी। मुझे बहुत सी नहीं, बस आप चाहिए। शहजादी खामोश हो गई, क्लासरूम में चली गई। आकिब भी खामोशी से आकर बैठ गया। निगाहें शहजादी के दीदार में गुम थी। शहजादी की दोस्त ने बताया, वो देख आकिब तुम्हें ही देखे जा रहा है। शहजादी पास आकर बोली, आकिब मुझे क्यों देख रहे हो? आकिब मुस्कुराकर बोला, मैं कब देख रहा हूँ, ये तो कमबख्त मेरी आंखें हैं जो आपको देख रही हैं। आकिब प्यार से बोला, मेरा कोई कंट्रोल नहीं इन मदहोश आंखों पर। सब लड़के हंसने लगे। शहजादी ने एक थप्पड़ मार दिया और बोली, मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं अपने इन हाथों पर। क्लासरूम में एक बार फिर कहा की आवाज़ गूंजी। इतने में टीचर आ गए। पढ़ाई शुरू हुई। आकिब को बहुत गुस्सा था। शहजादी, बहुत गलत किया तुमने, मुझे थप्पड़ मारकर। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। जिस खानदान से हूँ उसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा, वो भी नफरत से नहीं, मोहब्बत से। कॉलेज खत्म होने के बाद आकिब शहजादी के पास गया। कसम से बहुत भारी हाथ है तुम्हारा। किस चक्की का आटा खाती हो, किस चक्की का आटा खाती हो बसंती? मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। शहजादी आकिब की तरफ देखने लगी। आकिब तुम्हारा मसला क्या है? आकिब प्यार से, मेरा मसला कश्मीर है, मतलब आप। जैसे कश्मीर की खूबसूरती पे जंग होती है उसे पाने के लिए, वैसे मैं भी आपके नाम पे जंग करके आपसे आपको जीत लेना चाहता हूँ। शहजादी का लहजा सख्त था। मैं इन घटिया लड़कियों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत के नाम पे बिक जाएं। आकिब मुस्कुराने लगा। शहजादी, मोहब्बत करने वाली लड़की ज़रूरी नहीं बदकिरदार हो। कुछ मोहब्बत करने वाले लड़के कमीने बन जाते हैं और किसी लड़की को बदकिरदार बना देते हैं। शहजादी तेज बस के पास पहुंची। आकिब, तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। मैं मर तो सकती हूँ, मोहब्बत नहीं कर सकती। आकिब मुस्कुराया, मोहब्बत अंदाज में बोला, आकिब अब आपके बिना ना तो मर सकता है ना जी सकता है। शहजादी, या तो आप मेरी हो जाएंगी या हम दोनों किसी के नहीं होंगे। इतना कहकर आकिब चला गया। दूसरे दिन शहजादी क्लासरूम में दाखिल हुई थी कि फूलों की एक बरसात सी होने लगी। सब तालियां बजा रहे थे। हैप्पी बर्थडे डियर शहजादी। शहजादी हैरान थी, उन सबको कैसे पता चला मेरी बर्थडे है? अपनी दोस्त अफशा की तरफ देखा। कमीनी, तुमने बताया ना? अफशा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो सिर्फ आकिब को बता रही थी। लेकिन आकिब वहाँ मौजूद नहीं था। शहजादी आकिब को ढूंढ रही थी। इतने में सर क्लासरूम में आ गए। फूल देखकर पूछने लगे, भाई खैर है ना, आज इतने फूल? एक लड़का बोला, सर आज शहजादी की बर्थडे है ना, इसलिए। सर ने भी गुड विशेस दी। शहजादी मन ही मन में आकिब को बुरा भी कह रही थी और खुश भी थी। आकिब क्या सच में मुझे इतना प्यार करता है? सर चले गए। आकिब मुस्कुराते हुए आया। हैप्पी बर्थडे माय डियर शहजादी।
शहजादी गुस्से से बोली, आकिब ये सब क्या है, मुझे नहीं पसंद ये सब। आकिब प्यार से बोला, मैं जानता हूँ आपको पसंद नहीं है, क्या करूँ, मुझे मोहब्बत करना नहीं आती ना, बस मुझे लगा ऐसे विश करते हैं तो कर दिया। आकिब तुम पागल हो, कुछ भी करते हो, मुझे शर्म आ रही है, सब क्या सोचेंगे मेरे बारे, क्या मैं ऐसी लड़की हूँ जिसका आशिक ऐसे विश कर रहा हो, जबकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। आकिब शहजादी के करीब हुआ, क्या मैं मोहब्बत करना छोड़ दूँ आपसे? शहजादी ने हाँ में सर हिलाया, बिल्कुल छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये मोहब्बत। आकिब जानते हो मोहब्बत क्या है, सिर्फ मेरे जिस्म तक आने का रास्ता। क्या करोगे मेरी खातिर? बाजू पे कट लगाओगे, रोगे, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगे, मुझे मोहब्बत पे राजी कर लोगे, फिर वही होगा जो मोहब्बत में किया जाता है। फिर जब अपना मतलब निकाल लोगे तो फिर मुझे धिक्कार कर चले जाओगे। उस वक्त तुमको तो मुझसे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन शायद मैं मोहब्बत में सब कुछ हार चुकी होंगी। आकिब कुछ कहने लगा। शहजादी बोली, इतना ही प्यार है ना तो कल अपनी अम्मी को कहना मेरी मामा से बात करें, वरना आज के बाद मुझसे बात करने की भी कोशिश ना करना। आकिब मुस्कुराया, ठीक है मेरी जान, मैं मतलब परस्त ही सही, मैं मोहब्बत के नाम पे खेलने वाला ही सही, खुदा करे तुमको कोई मुझसे भी ज्यादा मुखलिस इंसान मिले। ठीक है शहजादी, कल से मैं आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैं इतना बदकिरदार इंसान नहीं हूँ जितना आपने मुझे बना रखा है। अच्छा एक बार आपको नज़र भर के देख लूँ। शहजादी खामोश रही। आकिब ने शहजादी की तरफ देखा और चला गया। शहजादी ने शुक्र अदा किया, जान छूटी। दूसरे दिन क्लास में सब बातें कर रहे थे। आकिब किताब सामने रखे हुए न जाने की सोच में गुम था, बिल्कुल खामोश, किसी से कोई कलाम नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन गुजर गए। आकिब खामोशी से आता चला जाता। शहजादी की एक दोस्त कहने लगी, यार तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसे, वो बहुत अच्छा लड़का है, क्या कमी है उसमें, वैसे भी तो किसी न किसी की हमसफर बनोगी ही, तो आकिब में क्या बुराई है, बहुत प्यार करता है तुमसे और तुम्हारी इज्जत भी तो करता है ना। इस जमाने में मुखलिस इंसान का मिलना भी एक नेमत है। कुछ ही दिन गुजरे, आकिब कॉलेज नहीं आ रहा था। शहजादी हर रोज उसे खामोश नजरों से ढूंढती, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। परेशान होने लगी, एक बेचैनी उसे सताने लगी। आकिब कहाँ गया? आज 5 दिन हो गए, आया क्यों नहीं? आकिब के एक दोस्त से पूछा, उसने बताया वो बीमार है इसलिए नहीं आ रहा। आकिब के दोस्त से उसका फोन नंबर लिया, घर जाकर आकिब को कॉल की। आकिब ने कॉल अटेंड की। जी कौन? पहले शहजादी खामोश रही, फिर आहिस्ता से सलाम किया। आवाज सुनते ही आकिब पहचान गया था। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, क्या ये हकीकत है? मुझे शहजादी ने कॉल की। शहजादी नर्म लहजे में पूछने लगी, क्या हुआ आपको? काफी दिनों से नहीं आ रहे थे आप। आकिब मुस्कुराया, बहुत कुछ हुआ था मुझे, लेकिन यकीन करें आपकी आवाज़ सुनकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। शहजादी ने पूछा, बताओ ना क्या हुआ है? यार पेट में दर्द हुआ था तो डॉक्टर ने बताया अपेंडिक्स है, बस फिर सर्जरी करवाना पड़ी। शहजादी दुआया लहजे में, अच्छा अल्लाह आपको सलामत रखे, जल्दी से ठीक हो जाएं बस। कॉलेज कब से आओगे? आकिब आशिकाना अंदाज में, कल से ही। दूसरे दिन आकिब जब सामने आया, शहजादी का दिल जोर से धड़क रहा था, जिसमें जैसे जान ही नहीं थी। ये पहली बार हो रहा था ऐसा। शहजादी का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। आज न जाने क्यों हिम्मत नहीं हो रही थी आकिब से नजरें मिलाने की। आकिब पास आया, कैसी हैं आप? आहिस्ता से बोली, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। जख्म कैसा है आपका? जख्म पे तो आपकी आवाज़ का मरहम लगाया है, अब तो लगता है जैसे कोई जख्म था ही नहीं। बस आकिब कोई बातें बनाना आपसे सीखे, कितने कमज़ोर हो गए हो। आकिब मुस्कुराया, शहजादी घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ मेरी शादी कर देंगे। शहजादी को जैसे पल भर में मोहब्बत हो गई हो आकिब से। आकिब का हाथ थाम लिया। आकिब क्या आप मेरे हो सकते हैं? आकिब को यकीन नहीं हो रहा था। शहजादी आप ये क्या कह रही हैं? शहजादी की आंखें नम हो गई थीं। आकिब आपकी दूरी ने मुझे कमज़ोर कर दिया, आप अपनी अम्मी से हमारी बात करें ना। आकिब मुस्कुराया, ठीक है शहजादी, मैं आज ही करूँगा।
نہ جانے کب وہ عاقب کو پسند کرنے لگی۔ جو محبت سے بھاگتی تھی اسے پل بھر میں محبت ہو گئی۔ عاقب کا ساتھ اچھا لگنے لگا۔ عاقب کو بے پناہ کچھ خواب سجائے جانے لگے۔ رات بھر میسیجز پہ بات ہونے لگی۔ ایک دوسرے کے ساتھ جنت تک کا ساتھ نبھانے لگے۔ شہزادی بہت خوش تھی، عاقب جیسا اچھا لڑکا ملا ہے۔ عاقب نے کبھی کوئی فحش بات نہیں کی تھی، بس وہ محبت کی باتیں کرتا، محبت میں جینے لگا۔ کالج میں وہ دونوں گھنٹوں ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے رہتے۔ شہزادی کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنی محبت کیسے ہو گئی۔ کچھ لمحے عاقب دور ہو تو تڑپنے لگتی۔ عاقب میری جان، کل ہمارا آخری دن ہے یہاں، اب پلیز آنٹی کو جلدی بھیج دینا رشتے کے لیے۔ میرے ماموں لندن ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے میرے بابا کو بار بار کہہ رہے ہیں، پلیز جلدی کرنا اب تم۔ عاقب نے شہزادی کے ہاتھ پہ بوسہ کیا۔ میری جان تم فکر نہ کرو۔ کالج کے دن ختم ہوئے۔ بابا نے شہزادی سے کہا، بیٹی تمہارا رشتہ سمر کے ساتھ میں نے طے کر دیا ہے، بس 2 ماہ میں شادی کر دیں گے۔ شہزادی کچھ کہنے لگی، بابا نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے لیے وہی کروں گا جو بہت اچھا ہو، فکر نہ کرو۔ شہزادی ایک آگ میں جلنے لگی۔ ماں کے پاس گئی، امی مجھے نہیں کرنی شادی سمر سے، بھاڑ میں جائے سمر۔ ماں نے پیار سے سمجھایا، بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو، اتنا اچھا لڑکا ہے، لندن میں اپنی مارکیٹ ہے ان کی، تمہارے لیے اگر رشتہ آیا ہے تو شکر کرو، ورنہ امیروں کے لیے زمانہ بھرا ہے رشتوں کا۔ تمہارا ماموں چاہتا ہے تم ان کی بہو بنو اور تم بکواس کر رہی ہو۔ شہزادی چلا کر بولی، امی مجھے سمر کے ساتھ شادی نہیں کرنی بس۔ ماں غصے سے بولی، تو کس سے کرنی ہے؟ شہزادی نے بتایا، عاقب سے۔ ماں نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، چپ ہو جا، بکواس کر رہی ہے، جو بھی ہے عاقب اس کا نام نہ لینا، سمجھی اب؟ شہزادی نے عاقب کو فون کیا، بابا نے زبردستی میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ عاقب غصے سے بولا، کرنے دو، کرتے ہیں تو، بیوی تو آپ میری ہی بنے گی۔ شہزادی روتے ہوئے بولی، عاقب مجھے آپ کے بنا نہیں جینا، میں کسی اور کی ہوئی تو مر جاؤں گی۔ عاقب پیار سے بولا، گھر والے نہیں مانتے تو ہم بھاگ جائیں گے۔ شہزادی پہلے کچھ ڈری، پھر محبت کی خاطر بولی، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ سمر کا فون آیا، شہزادی کیسی ہو آپ؟ شہزادی سخت لہجے میں بولی، جیسی بھی ہوں، تمہیں کیا ہے؟ سمر چونک کر بولا، شہزادی یہ کیسے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ شہزادی بدتمیزی کرتے ہوئے بولی، تو کیا کروں، پاؤں پکڑوں تمہارے؟ سمر حیرت سے بولا، آپ شہزادی ہی ہو نا، میری ہونے والی بیوی؟ شہزادی غصے سے چلانے لگی، مجھے بیوی نہ بولو سمجھے، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ سمر نے فون بند کر دیا، پریشان تھا۔ سمر کی بہن نے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ سمر افسردگی میں بولا، میں نے شہزادی کے لیے ہار پسند کیا تھا، ایک سونے کا، سوچا ایک بار شہزادی سے پوچھ لوں کیسا چاہیے، لیکن وہ بہن نے پوچھا، کیا وہ؟ سمر خاموش ہو گیا، کچھ نہیں آپی۔ شادی سے 20 دن پہلے ہی سمر لوگ پاکستان آ گئے۔ سب لوگ بہت خوش تھے سوائے شہزادی کے۔ شہزادی کو بس عاقب کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سمر گھر آیا ملنے، سب سے ملاقات ہوئی، لیکن شہزادی نہیں آئی۔ سمر نے پوچھا، پھوپھو شہزادی کہاں ہے؟ پھوپھو مسکراتے ہوئے بولی، شرما رہی ہوگی اپنے کمرے میں۔ سمر شہزادی کے کمرے میں گیا۔ شہزادی عاقب کے ساتھ فون پہ بات کر رہی تھی۔ سمر نے سلام کیا، کیا ہوا، آپ ملنے نہیں آئی ہمیں؟ شہزادی منہ بنا کر بولی، میں فارغ نہیں ہوں۔ بولو کیوں آئے میرے کمرے میں؟ سمر بہت حیران تھا۔ دیکھو شہزادی، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تم کو میں پسند نہیں ہوں تو بتا دو۔ شہزادی بولی، ہاں نہیں ہو پسند، مجھے نہیں کرنی شادی تم سے۔ کال آن تھی، عاقب بھی ساری بات سن رہا تھا۔ سمر مسکرایا، مجھے پہلے بتا دیتی پاگل، میں آتا ہی نہ، میں خالہ کی بیٹی سے شادی کر لیتا۔ اچھا سنو، تم ابھی خاموش رہو، نکاح والے دن میں خود شادی سے انکار کر دوں گا اور اسی وقت خالہ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا، تم میری طرف سے آزاد ہو، وعدہ کرتا ہوں تم سے، چل اب کزن بن کر ہاتھ ملا لے۔ سمر بہت پیارا سا لڑکا تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، مونچھ، گندمی سا رنگ، براؤن آنکھیں، دیکھنے والا اس میں کھو جاتا۔ سمر چلا گیا۔ عاقب غصے سے بولا، تم نے اس کتے کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا؟ شہزادی پیار سے بولی، مطلب نکالنے کے لیے۔ اچھا، عاقب نکاح والے دن ریڈی رہنا، سمر کے انکار کے بعد شام کو ہم بھاگ جائیں گے۔
भागने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। मेहंदी बड़ी धूमधाम से हुई, सब बहुत खुश थे। शहजादी जानती थी ये शादी नहीं होने वाली। बाबा ने माथे पे बोसा किया, मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें दोनों जहान की खुशियां अता करे। शहजादी आकिब से बात कर रही थी, इतने में बारात आ गई। शहजादी ने कहा, आकिब मेरी जान, मैं थोड़ी देर तक बात करती हूँ। इतने में व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आए, कोई अनजान नंबर था। आकिब की तस्वीर थी किसी लड़की के साथ में बरहना हालत में। साथ वॉइस मैसेज था, प्यारी बहन, मैं आयशा हूँ, आकिब की भाभी। ये लोग बहुत जालिम हैं, बदमाश लोग हैं। इनके घर पर हर दूसरे दिन पुलिस आती है। ये इलाके में बदनाम तरीन लोग हैं। ये लोग औरत को सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा समझते हैं। और हाँ, ये जो तस्वीर तुम्हें भेजी हैं, आकिब इस लड़की को प्यार में फंसाकर जिस्म से खेला करता था, फिर तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। आखिर उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। ये बासर लोग हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अगर ऐसी बनना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। शहजादी का जिस्म कांपने लगा, हाथ से मोबाइल गिर गया, चीख चीख कर रोने लगी। सबने पूछा क्या हुआ, चुप हो गई। ये मैं क्या करने वाली थी। चंद लम्हों में बुखार हो गया, तबीयत काफी खराब हो गई। किसी से क्या कहती, क्या करने वाली थी। निकाह का वक्त हुआ, समर को कॉल की। समर, कॉल उठाओ। 5-10 कॉल्स की। अचानक समर को महसूस हुआ फोन आ रहा है। शोर में कहाँ पता चलता है। देखा शहजादी का फोन। जी शहजादी, परेशान ना हो, मैं इनकार कर दूंगा। शहजादी रोते हुए बोली, समर, अल्लाह पाक का वास्ता देती हूँ, मुझे माफ कर दो, इनकार न करना। आपको अल्लाह का वास्ता है, मैं आपके पाँव चूम कर कहती हूँ, मुझे अपना लो। समर बोला, सॉरी यार, अब कुछ नहीं हो सकता। जब निकाह का वक्त हुआ, समर ने कबूल कर लिया। समर के कबूल कहते ही शहजादी बेजान सी होकर रोने लगी। समर ने शहजादी को संभाला। अरे क्या हुआ है शहजादी? शहजादी के आंसू साफ किए। बारात वापस चली गई। समर की बाहों में खुद को महफूज महसूस करने लगी। दिल डरा हुआ था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं क्या करने वाली थी। समर प्यार से बोला, पहले इनकार करती हो, फिर कहती हो इनकार न करना। तुम ना कहती तो आज तुम्हारी जगह कमल मेरी बीवी बनकर यहाँ मौजूद होती। शहजादी समर के सीने से लग गई। सॉरी कमर। दूसरे दिन मोबाइल ऑन किया, आकिब की कॉल आई। गाली देकर बोला, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, गंदी औरत। शहजादी गुस्से से बोली, चिल्लाना बंद करो कातिल, मैं अब समर की बीवी हूँ, समझे? आइंदा मुझे फोन न करना। आकिब गलीज तरीन गालियां देने लगा। नहीं शहजादी, तुमको जीने नहीं दूंगा, धोखेबाज। शहजादी बोली, क्या कर लोगे? आकिब शैतानी कहकहा लगाकर हंसा। क्या कर लूंगा? यूं लग रहा था शराब के नशे में था आकिब। आकिब ने कुछ तस्वीर भेजी। बेगैरत औरत, मुझे धोखा देकर तुम खुश रहोगी, ये भूल है तुम्हारी। उसने कुछ तस्वीर भेजी जो मोहब्बत के दिनों में घंटों हाथ में हाथ डाले बातें करते थे। वो तस्वीर रिकॉर्ड की हुई थी उसने, वॉइस मैसेज, कॉल, सब कुछ में बरहना तस्वीर। शहजादी तस्वीर देखकर डर गई। आकिब बोला, जब तेरे शोहर को पता चलेगा फिर तमाशा होगा। शहजादी वास्ते देने लगी। आकिब प्लीज ऐसा कुछ न करना। समर शहजादी को सीने लगाकर बोला, मेरी जान, कल आपका पासपोर्ट बनाने जाना है, हम 1 माह में इंशाल्लाह लंदन चले जाएंगे। शहजादी को एक डर खाए जा रहा था, किस लम्हे क्या हो जाए। आकिब ने फिर फोन किया, कल आऊँगा मैं, खूब तमाशा लगेगा। शहजादी रोते हुए बोली, आकिब माफ़ कर दो। आकिब कहकहा लगाकर बोला, एक शर्त पे, मुझे अकेली मिलने आओ उसी होटल में जहाँ कॉलेज के दिनों में मिलते थे, बस कुछ लम्हों के लिए, तुम्हारा जिस्म, और वादा करता हूँ सब कुछ डिलीट कर दूंगा। शहजादी रोने लगी। कितना अच्छा समझा था उसे मैंने, मुझे लगा था मेरा मुहाफिज है, लेकिन शहजादी सारी रात अल्लाह के सामने रोती रही, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे। मैं भूल गई थी जिस रास्ते से तूने मना फरमाया था, मैं मोहब्बत के नाम पे बिक गई थी। शहजादी रोते हुए बोली, आकिब जो करना चाहते हो कर लो, मैं मिलने नहीं आऊँगी। दूसरे दिन आकिब शहजादी के घर आ रहा था। कार एक्सीडेंट हुआ, आकिब मौके पे ही मर गया। आकिब की भाभी ने बताया वो मर गया। शहजादी चीख चीख कर रोने लगी।
समर ने शहजादी का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, मेरी जान क्या हुआ? शहजादी ने समर को सब कुछ सच बता दिया। समर ने आंसू साफ करते हुए कहा, मेरी जान, मुझे पहले बता देती। खुद क्यों इतनी परेशान रही? चलो मर गया, जान छूट गई। कुछ दिन बाद समर का हाथ थामे लंदन चली गई। आज भी वो मोहब्बत के दिन याद करती है तो डर जाती है और सब लड़कियों से कहती है मोहब्बत के अंधेरे में किसी आकिब की रखील ना बन जाना और समर जैसे अच्छे इंसान को खो ना देना। कितना अच्छा होता मैं किसी मर्द का नाम अपने दामन पे लिखे बिना समर की हम सफर बनती। समर आज मेरी सांस में सांस लेता है और मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ उसकी मोहब्बत के सामने। फारिस यहाँ आप लोगों की इंजॉयमेंट के लिए नहीं लिखता, बस चाहता है कभी कोई लड़की भटक जाए तो मुझे पढ़कर मेरी फरियाद सुनकर संभल जाए। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि ये कहना बंद करें, मेरा महबूब सबसे अलग है, वो दूसरे मर्दों जैसा नहीं है। अगर दूसरे मर्दों जैसा नहीं है तो फिर क्या है? निकाह की बात तो करेगा लेकिन वक्त आने पर या तो घर से भागने का कहेगा या फिर मजबूरियों का तमाशा होगा। खुदारा इस जमाने में मोहब्बत के नाम पे किसी की रखेल बनने से बेहतर है किसी की पाकीज़ा बीवी बने। ये कोई कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल सच्ची किसी की जिंदगी बयान की गई है, बस कुछ नाम का रद्दो बदल